ईश्वर, विष्णु, शिव, ब्रह्म, इनमें से कोई क्रुद्ध होकर सृष्टि बनाता है, कोई इसे संघर्ष करके धारण करता है। किसी के शरीर के रोमों से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। कोई दुखी हुआ तो असुर तत्व उत्पन्न हुए, कोई प्रसन्न हुआ तो सारे देवता उत्पन्न हो गए। किसी की 4 भुजाएं हैं तो किसी के 4 सिर हैं, या फिर किसी किसी की हजारों भुजाएं हैं और हजारों सिर हैं। ईश्वर के मुख से ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, कान से मरीचि उत्पन्न हो गए, अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हो गए, उनके सीने या छाती से मनु उत्पन्न हो गए। प्रिय दर्शकों, इन सब का तत्वतः मतलब क्या है? ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप ही क्या है? क्या ईश्वर कोई फोर्स है, या फिर वो टाइम है, या फिर वो कोई पार्टिकल है, या फिर ईश्वर खाली स्थान है, या फिर वो कोई एनर्जी है? तत्वतः ईश्वर है क्या चीज? अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत, त्रैत, द्वैताद्वैत। क्या ये सच में अलग अलग ईश्वर की व्याख्या करते हैं? ईश्वर के शरीर के रोमों से सृष्टि उत्पत्ति हो गई, उसने असुरों को उत्पन्न किया। लेकिन सवाल उठता है कि असुरों को बनाने का उद्देश्य क्या था? जिस प्रकार समाज में दुष्टता या फिर बुराई खत्म हो जाए तो समाज शुद्ध हो जाएगा, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन सृष्टि में असुरों को बनाने का क्या उद्देश्य था? और क्या ईश्वर भी कर्म करता है? क्या उसे भी कर्मों का फल मिलता है? आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत विस्तृत रूप से ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप के साथ साथ ये भी जानने को मिलेगा कि ईश्वर कैसे दुखी होता है, कैसे वो चिंतित होता है, ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया में उसके प्रसन्न होने का विज्ञान ही क्या है, और ईश्वर के कितने नाम हो सकते हैं। विष्णु के सहस्र नाम है, शिव के सहस्र नाम है, इन सब का मतलब ही क्या है, हम सब किसकी पूजा करें, और तत्वतः ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें, सृष्टि में एक एक सूक्ष्म कणों में किस प्रकार उसे महसूस करें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उसे कैसे महसूस करें, वो है क्या चीज। आइए सैकड़ों फोर्सेस के माध्यम से, 100 से भी अधिक बलों के माध्यम से ये अच्छी प्रकार समझते हैं कि देव आदि तत्वों को वो कैसे नियंत्रित करता है। फिर देवता हमें दंड कैसे देते हैं, देवताओं का विज्ञान क्या है, सीधे सीधे सृष्टि के हर पदार्थों को कैसे नियंत्रित किए हुए है। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। ईश्वर यानी ब्रह्म, जिसे हम विष्णु और शिव भी कहते हैं, न तो वो कोई पदार्थ है, न तो कोई ऊर्जा है, न तो कोई कण है, न तो कोई फोर्स है, और न ही वो भौतिक विज्ञान का कोई तत्व ही है। ईश्वर एक वैज्ञानिक सत्य है। जिस प्रकार सृष्टि में 100 से ज्यादा फोर्स होते हैं और ये सभी अलग अलग तत्वों में लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का अपना फोर्स होता है, न्यूक्लियस के स्तर का अपना फोर्स होता है, इंद्र तत्व, इंद्र देवता का अलग फोर्स होता है, वरुण का अलग फोर्स होता है। सृष्टि के ये सभी जो देववादी पदार्थ हैं, ये आप सभी को कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये छंदों के स्तर पर होते हैं और पदार्थों का एक गुण होता है फोर्स या बल। जिस प्रकार शक्कर या चीनी का मीठापन है, मीठापन केवल महसूस किया जा सकता है, अच्छी प्रकार जाना जा सकता है, लेकिन मीठेपन को देखा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार इंद्र तत्व जो है, या सूक्ष्म कण आदि के जो धन या ऋण आदि आवेश हैं, आपस में जब वे सूक्ष्म कण या देव आदि पदार्थ रिएक्शन करते हैं, उनका केवल प्रभाव दिखता है। चमक उत्पन्न होती है तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां पर है, धन आवेश ज्यादा रहता है, हम समझते हैं कि प्रोटॉन होगा, और जहां पर आवेश नहीं रहता हम कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन हो सकता है। उनके अलग अलग क्वार्क आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी एक आध्यात्मिक बल मान सकते हो आप, या फिर आध्यात्मिक ऊर्जा। जैसे इंद्र तत्व है, ये अंतरिक्ष में गरजने वाली विद्युत या फिर हमें लगने वाला करंट, ये उसका प्रभाव है, न कि वो इंद्र तत्व है। इसी तरह समुद्र या नदियों महासागरों का स्वामी वरुण को कहा जाता है, जो प्राणपान व्यान के माध्यम से न केवल नदियों या समुद्रों बल्कि पूरी सृष्टि के एक एक स्पेस आदि यूनिट, क्वार्क या फिर छंदों को भी, सबको वो बांधे रखता है, बांधने का काम करता है।
हमारे शरीर के पाचन तंत्र आदि में भी विशेष भूमिका निभाता है, लेकिन हम उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अनुसंधान करके जरूर जान सकते हैं, लेकिन देखा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार जितने प्रकार के 100 से भी ज्यादा फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इंद्र तत्व का और वायु तत्व का 2 फोर्स हो गए। इसी तरह इंद्र और वायु को मिलकर उनके बीच लगने वाला फोर्स, इंद्र और वरुण के बीच लगने वाला फोर्स, इंद्र और सोम के बीच लगने वाला फोर्स, अग्नि और सोम के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, अप और डाउन क्वार्क के बीच लगने वाला फोर्स, टॉप और बॉटम क्वार्क के बीच लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अलग अलग प्रकार के फोर्सेस। इन सभी तत्वों में जैसे जैसे हम सूक्ष्मता में जाते हैं, मॉलिक्यूल के स्तर पर स्थूल फोर्स होता है, और सूक्ष्मता में जाओ तो न्यूक्लियस के स्तर पर और मजबूत और सूक्ष्म फोर्स हो जाता है। फिर पार्टिकल के स्तर पर जाओ, ऐसे फोर्सेस की कल्पना करते करते विद्युत आदि के फोर्स को जब हम गंभीरता से समझेंगे, वरुण तत्व के, हम जानते हैं कि यम जो होते हैं, यम तत्व हमारी आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। उन सूक्ष्म तत्वों के फोर्स को समझते हुए वायु तत्व और स्पेस के फोर्स को जब हम समझने लगेंगे अच्छी प्रकार से, और उससे भी गंभीरता में जब हम अपने सूक्ष्म मनस तत्व, मन क्रोधित कैसे होता है, विद्युत की उत्पत्ति मनस तत्व की प्रेरणा से कैसे होती है, चार्ज, मास, स्पेस, हीट, पसीने आदि की उत्पत्ति हमारे शरीर में मनस तत्व की वजह से कैसे होती है, तो इन फोर्सेस को महसूस करके फिर बुद्धि के द्वारा जैसे निश्चय किया जाता है, तो वहां पर भी एक फोर्स लगता है, काल तत्व का फोर्स। उस फोर्स को ईश्वर संचालित करता है। हमारे शरीर के उस व्यापक फोर्स को हम संचालित करते हैं, लेकिन समूचे ब्रह्मांड में महत तत्व के स्तर का जो फोर्स लगता है, बेसिक और प्रारंभिक फोर्स, उसे ईश्वर संचालित करता है। उसी के माध्यम से वो पूरी सृष्टि बना देता है। प्राणपान के स्तर पर फोर्स लगते हैं, प्राणपान व्यान के बीच फोर्स लगता है, प्राण और उदान के बीच फोर्स लगता है, व्यान और उदान के बीच फोर्स लगता है, उदान और समान के बीच फोर्स लगता है, और इन्हीं अलग अलग छंदों और प्राणों के माध्यम से पूरा नाभ की सलियन आदि के द्वारा सूर्य बन गया, हमारा शरीर बन गया, ग्रह तारे गैलेक्सियां सुपर क्लस्टर्स आदि बन गए, पूरा का पूरा सौरमंडल और गैलेक्सी बन गई, ये समूची धरती बन गई, हम और आप बन गए इन्हीं अलग अलग फोर्सेस के माध्यम से। लेकिन सूक्ष्मता में फोर्स की भी जब हम क्रम बाय क्रम तुलना करेंगे, मॉलिक्यूल आदि से लेकर और सूक्ष्मता में, वास्तविकता में यही योग है। योगिक सिद्धियां आदि, अब ग्रेविटी आदि यही है। इसको अच्छी प्रकार योगी जानकर मनस तत्व के द्वारा उसे न्यूट्रल कर देता है। पशु पक्षी या कीट पतंगे आदि के पास जो एक एक प्रकार की सिद्धियां आदि होती हैं, वो अड़िमा आदि सिद्धियां योगी एक साथ पा जाता है। इसी सृष्टि विज्ञान को जानकर योग की शुरुआत ही वैज्ञानिकता से होती है। वैज्ञानिकता, योग, ईश्वर, ब्रह्म, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इसीलिए ऋषियों को वैज्ञानिक कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और योगी। इसी प्रकार फोर्सेस, अलग अलग प्रकार के बलों में ईश्वर को बलों के माध्यम से ही महसूस किया जाएगा, उसे तत्वतः हम कभी नहीं देख सकते। यहाँ तक कि इतना देर मुझे बोलते हो गया, क्या मेरे किसी शब्द को आप सभी ने देखा? लेकिन 100% विश्वास कर रहे हो, क्योंकि इसे सुनने के माध्यम से आप जान ले रहे हो। ज्यादातर चीजों को देखने के माध्यम से जान लेते हो, बहुत सी चीजों को चख के जान लेते हो, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि ये मीठा है या फिर खट्टा है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर के, यहाँ तक कि आप चलते फिरते हो, हमें पता भी नहीं होता कि हम उदान प्राणापान के माध्यम से चलते हैं, उदान के माध्यम से ऊपर उछलते हैं, भोजन आदि करते हैं तो सारे देवता उस भोजन को पचाते हैं, नष्ट करते हैं। हमारे मरने पर शरीर को यही देवता जलाते हैं, खींच कर ले जाते हैं। काफी हद तक इन देववादी तत्वों पर हमारा नियंत्रण भी होता है, लेकिन हम इन्हें जान ही नहीं पाते या फिर इनमें रुचि नहीं होती। ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप को तत्वतः जानने के लिए इन अलग अलग सैकड़ों प्रकार के फोर्सेस को अच्छी प्रकार और ठीक ठीक समझना होगा, तत्वतः जानना होगा। सेब के अंदर मीठापन होता ही कैसे है? कौन से छंद चीनी या शक्कर के मीठेपन के लिए जिम्मेदार हैं? हमारे शरीर की हड्डियां सफेद क्यों दिखती हैं? वो भी छंदों के स्तर पर प्रभाव। महाभ्यर्थियों की कितनी मात्रा हो सकती है हमारे शरीर के नाखून में?
इसके लिए हम सभी को परेशान होना होगा, बलपूर्वक सृष्टि पर मनन चिंतन करना पड़ेगा। सूर्य का नाभिकीय संलयन शुरू ही कब हुआ था? फोटान कण के अंदर कितने प्रकार के छंद होते ही कैसे हैं, उसे महसूस करना बहुत बड़ी बात है। हमारी आंख प्रकाश में ही क्यों देख पाती है, बिना प्रकाश के भी क्या देखा जा सकता है? हमारे सुनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? तो इन सब फोर्स के माध्यम से जब हम सब कुछ जान लेंगे, संसार व सृष्टि के बारे में, इस शरीर के बारे में पूरी तरह, तब इन्हीं फोर्सेस के माध्यम से अंत में पता चलेगा इन सब बलों को भी चलाने वाला एक आध्यात्मिक बल है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो सब कुछ चला रहा है। वही है सर्वव्यापक ब्रह्म। जिस प्रकार ये हमारा शरीर है, हमारे पास आंख, कान, नाक और 10 इंद्रियां दी गई हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और साथ ही मन, बुद्धि, अहंकार, उसी प्रकार ईश्वर के पास उसकी ये पूरी सृष्टि उसका शरीर है। जो जो कार्य हम शरीर से अपने करते हैं, जैसे सोचते विचारते हैं, जो सनातन है ज्ञान के हिसाब से करते हैं, इसी प्रकार वो ज्ञान से पूरी सृष्टि बनाता है और ज्ञान से ही हमें दंड देता है। ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करने वाला, अनुसंधान करने वाला योगी ही ये समझ सकता है कि विद्युत को फोर्सेस के माध्यम से प्रभावित कैसे किया जाता है, इंद्र तत्व को। क्योंकि जब भी पकड़ा जाएगा देवताओं को, वो फोर्स के ही माध्यम से पकड़ा जाएगा, चाहे वो वरुण तत्व हो, यम तत्व हो, यम आदि तत्वों के फोर्स को जो अच्छी प्रकार जान लेते हैं, फिर उन्हें कर्मों का फल नहीं मिलता, वो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर कहते थे कि ये सृष्टि के देवता मेरे शरीर के एक रोए बराबर भी नहीं है। भीष्म पितामह को कहते थे कि सारे देवता मिलकर इनका कुछ नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है कि फोर्सेस के माध्यम से उन्होंने सब कुछ जान लिया था, दिव्यास्त्र आदि अच्छी प्रकार प्राप्त कर लिया था। वो फोर्स जैसे वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी के फोर्स पर जो नियंत्रण कर लेगा योग आदि के द्वारा, वो शुद्ध रूप से अनेकों दिव्यास्त्र बना सकता है। उसके अंदर हाथियों का बल आने लगता है, इतना बलवान हो जाता है वो। तो जिस प्रकार फोर्सेस के माध्यम से देवों आदि को प्रभावित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी फोर्सेस के ही माध्यम से महसूस किया जाता है। सृष्टि के एक एक कणों की वैज्ञानिक प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझा जाता है, क्योंकि चारों वेदों में जो वैदिक मंत्र हैं वो ईश्वर के द्वारा ही तो उत्पन्न किए गए हैं, जो कि क्वार्क या स्पेस आदि की यूनिट को बनाते हैं। इन्हीं छंदों के ही माध्यम से तो सभी फोर्स, सारे बल काम करते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से जाना जाएगा। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ईश्वर ने फोर्सेस के माध्यम से, अपने अनंत सामर्थ्य के माध्यम से सभी प्रकार के फोर्सेस और देववादी को उत्पन्न कर दिया सृष्टि रचने के लिए, आगे नियंत्रण के लिए, हम सभी को कर्मों का फल देने के लिए। लेकिन उसने असुर पदार्थों, डार्क मैटर आदि को क्यों उत्पन्न कर दिया? ये जो वृत्त, भ्रातृव्य आदि हैं, सूक्ष्म कण आपस में यजन कर रहे होते हैं तो उन कणों को ही नष्ट कर देते हैं, एक को किडनैप कर लेते हैं, दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, उनके अंदर से छंदों को अपने ग्रेविटी आदि के माध्यम से खींच लेते हैं, उनकी ग्रेविटी को न्यूट्रल या बेकार कर देते हैं। सूर्य का नाभिकीय यजन आदि रुक क्यों जाता है? क्योंकि हम सभी यही कहते हैं कि समाज के असुर अगर नष्ट हो जाएं तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो यही प्रक्रिया सृष्टि में क्यों नहीं लागू हो सकती? ऐसे में तो ईश्वर ने गलत कर दिया। इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास जी ने योग दर्शन में की है। क्लेश कर्म विपाक आशय। क्लेश यानी अविद्या, राग आदि। अविद्या मतलब अज्ञान, या फिर प्रकृति जो अव्यक्त है उसे भी अविद्या कहते हैं, क्योंकि वो जड़ है, वो कुछ नहीं जानती। ईश्वर क्या करता है? राग। ईश्वर प्रकृति से मोहित हो गया, तब जाके सृष्टि बनी। उसका उसके प्रति राग हो गया, मोह उत्पन्न हुआ, जड़ता आई, असुर पदार्थ उत्पन्न हो गए। तो इससे भी स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं गलत हो गया उससे कुछ, जबकि इसकी वास्तविकता ये है, ईश्वर कोई भी गलत नहीं करता। सृष्टि में असुर पदार्थों को ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया, उसे ऋषियों ने उत्पन्न किया है। गलती वहां से हुई क्योंकि योग से पूरी सृष्टि बनी हुई है। सबसे व्यवस्थित और सर्वश्रेष्ठ योग ईश्वर का है, जिसे हम सर्वव्यापक विष्णु कहते हैं। तो उनका योग सबसे अधिक है। फिर वहां से आगे के पदार्थ थोड़ा थोड़ा योग कम होता जाता है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ हैं।
जैसे मैं हाथों के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आंखों के माध्यम से देख रहा हूँ, हमें लग रहा है कि मेरी आंख ही मैं हूँ, या फिर ये चेतन है, सब कुछ चेतनवत व्यवहार कर रहा है। वास्तविकता ये है कि शरीर के अंदर केवल और केवल एक आत्मा है, वही चेतन है, बाकी जड़ पदार्थ हैं, इनका उसके आगे कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार आगे के जो महत आदि तत्व हैं, बुद्धि तत्व, मनस तत्व, ये जड़ हैं। तो मनस तत्व के स्तर से वो संकल्प विकल्प करने लगता है, वहां से मनस तत्व भागने लगता है। जिस प्रकार हमारे बुद्धि से भी और आगे देखे तो मनस तत्व है, संकल्प विकल्प करने वाला। ठीक इसी प्रकार पूरी सृष्टि का समष्टि मन है, उसके माध्यम से भी ईश्वर संकल्प विकल्प करता है। तो ये ईश्वर की गलती नहीं, असुर उत्पन्न हो गए, मनस तत्व की गलती थी। वो वहां पर भ्रमित हुआ, भ्रमित होते ही असुर उत्पन्न हो गए। असुरों को अलग अलग सोच में प्राणों ने उत्पन्न किया, जो योग से भ्रष्ट हो गए थे। इस प्रकार असुर उत्पन्न हुए। और छंदों को, जब भी छंद की चर्चा सुनो तो उसे एक पदार्थ रूप में समझना। तो छंदों को तोड़ने फोड़ने का काम इन असुरों ने किया। अनेक डार्क मैटर आदि होते हैं, सृष्टि को धारण भी करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ दुष्ट गलत प्रकार के भी असुर पदार्थ उत्पन्न हो गए। तो ईश्वर भी क्लेश से युक्त होता है, यानी अविद्या राग आदि से युक्त होता है। कर्म, वो भी कर्म करता है। हम सभी ये समझते हैं कि ईश्वर कोई कर्म ही नहीं करता, उसने कर्म किया तभी सृष्टि बनी, कर्म नहीं करता या फिर कोई डिसीजन नहीं लेता तो ये सृष्टि बिल्कुल नहीं बन सकती थी। तो वो कर्म भी करता है। फिर विपाक, कर्मों का फल भी उसे मिलता है। हम सभी सोचते हैं कि ईश्वर निष्काम है, उसे कर्मों का फल नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। इतनी भारी और व्यवस्थित सृष्टि उसने हंसते हंसते बना डाली। उसके संघर्ष का परिणाम या कर्मों का फल ही ये पूरी सृष्टि है। तो कर्म भी करता है और उसका फल भी मिलता है, विपाक जिसे कहते हैं। आगे है आशय, यानी संस्कार बनना। जो भी हम कर्म करें, कर्मों का फल मिले, उसका संस्कार बने। क्या ईश्वर के अंदर नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। ये चारों वैदिक मंत्र उसके संस्कार ही हैं। चारों वैदिक मंत्रों का जो ज्ञान है एक तरह से ईश्वर के संस्कार हैं। उसे पता है कि मैंने कैसे कैसे सृष्टि बनाई थी, नहीं पता होता तब ये सिद्धांत उस पर लागू होता। अच्छी प्रकार वो सब कुछ जानता है, न केवल सृष्टि का इतिहास, हम सभी जीवात्माओं ने अनादि काल से क्या कर्म कैसे किया है। हम सभी भी ईश्वर के सूक्ष्म अंश हैं। तो हमने कैसे कर्म किया है ये सब वो अनादि काल से ही जानता है। जब से हम हैं, यानी हम सनातन है, तो वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब उसके पास भी संस्कार है, लेकिन वो इन सब से अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट सपुरुष विशेष ईश्वरा, जो इन चारों से अपरामृष्ट हो, लगाव ना रखे। क्लेश, वो भी राग से युक्त हो, वो भी अविद्या से युक्त होकर सृष्टि बना दे, लेकिन इनसे लिप्त नहीं होता। वो भी कर्म करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। कर्मों का फल उसे भी मिलता है, लेकिन महत्व ही नहीं देता। वो उसके भी संस्कार होते हैं। ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि मोक्ष में या मुक्ति में सारे संस्कार छोड़ जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है पूरी सृष्टि के संस्कार, पूरी सृष्टि का ज्ञान आपको इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए छोड़ना नहीं है कुछ, उस पर मनन चिंतन गंभीरता से वैज्ञानिक रूप से तत्वतः एक एक अक्षरों के फोर्स को महसूस करना पड़ता है। अक्षरों का ये जो 64 अक्षर है, इनका कोई रंग रूप नहीं होता, लेकिन जैसे क या भू, भ, उ और विसर्ग, ये जो तरंगे हैं बड़ी सूक्ष्म, छंद हैं, अक्षर हैं, इनको महसूस करना पड़ता है कि ये है क्या चीज। इनके मिलने से कैसे एक महाभ्यर्थी बन जाती है, महाभ्यर्थी से स्पेस कैसे बना, कोई भी छंद कैसे बटुर कर एक हो गया, बड़ा छंद रूप ले लिया। तो इन सबको महसूस करना पड़ता है, और तब जाकर ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से जान पाते हैं कि वो कैसे कर्म करते हुए असुर आदि तत्वों को भी बनाते हुए उसे कोई कर्मों का फल या उसे दंड नहीं मिलता। कर्मों का फल मिलता है, कोई दंड नहीं मिलता, उससे ऊपर कोई नहीं है। फिर भी वो गलत क्यों नहीं करता, ये सब अच्छी प्रकार से अक्षरों के वाइब्रेशन के माध्यम से जाना जा सकता है। ईश्वर यानी सर्वव्यापक ब्रह्म के केवल 1000 नाम नहीं है, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम स्तोत्र,
बल्कि वेदों में जितने भी पद हैं, लाखों करोड़ों, सब ईश्वर के नाम हैं। सामर्थ्यानुसार एक एक पद पर गंभीरता से, वैज्ञानिक रूप से, तत्वतः ठीक ठीक प्रकार से मनन चिंतन करना होता है। कोई सा भी पद हो वेदों का, वो ईश्वर की पूरी तरह व्याख्या करता है, तो उसको सामर्थ्यानुसार समाधि लगानी पड़ती है। अच्छी प्रकार तत्वतः ईश्वर का बोध होने लगता है। लाखों करोड़ों पद हैं, वही उसके नाम हैं। जैसे वो स्थिर है, वो चलता फिरता नहीं, पूरी सृष्टि के भी अंदर और बाहर सब जगह सर्वत्र है। वो अचल है। वो एक इंच भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सर्वत्र सब जगह हर सूक्ष्मता में वो पाया जाता है। वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक फोर्स है, जो भौतिक विज्ञान के तत्वों से बिल्कुल परे है। इसी तरह वो सर्वयोगी है। उसने योग से पूरी सृष्टि बनाई हुई है, सब कुछ जानता है। हम सभी के पुराने जन्मों को जानता है, आगे क्या होगा सब कुछ जानता है वो, क्योंकि सामर्थ्य सब उसी का लगा हुआ है। भले ही हम शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो देववादी पदार्थ हैं, जो कण आदि गति कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बना हुआ है, इन सब पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये जो योग के द्वारा सृष्टि बनाई है देववादी तत्वों ने, हमारे शरीर में भी है, इन पर भी ईश्वर का शासन है। इसीलिए सब जानता है वो कि हमारा शरीर आगे कौन सी एक्टिविटी, कौन सी क्रियाविधि करेगा। इसी प्रकार वो स्वयंभू है, वो कभी नहीं जन्मा। वैज्ञानिक रूप से इस पर महसूस कीजिए, कभी नहीं जन्मा का क्या मतलब है। कभी ना कभी तो इसका शुरुआत होना चाहिए। हमारी जो सूक्ष्म आत्मा है, ईश्वर का ही अंश है वैज्ञानिक रूप से। जैसे समुद्र उसकी एक बूंद, तो हम सभी का, और ईश्वर की कोई तो शुरुआत होनी ही चाहिए। कभी ना कभी तो उत्पत्ति हुई होगी। ऐसे सोचते हुए जाइए कि इस समय सृष्टि चल रही है, इससे पहले प्रलय का समय रहा होगा, जब ईश्वर योग निद्रा में लेटा रहता है। उससे पहले फिर सृष्टि रही होगी, उसके पहले फिर प्रलय रहा होगा, फिर सृष्टि, फिर प्रलय। ऐसे समय में पीछे जाते जाओ, कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन आप सभी अंत तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कभी इसकी उत्पत्ति, शुरुआत हुई ही नहीं। एक बार इस पर वैज्ञानिक रूप से विचार करके देखो, ईश्वर के तत्वता संरचना पर। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इन एक एक शब्दों पर, मैं कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत ही कभी नहीं हुई। सोचो, अनादि काल में, फिर प्रश्न उठेगा, पहला तो कभी सृष्टि बनी रही होगी, पहली बार कभी, तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे? या फिर इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, तो हम कब से कर रहे हैं ये सब? क्या सच में सब कुछ पूरी तरह जाना जा सकता है, या फिर ईश्वर जानता है? वो जानता है तो हम कैसे जान सकते हैं? इसी को कहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से उसे सोचने पर, महसूस करने पर, तत्वतः अनुसंधान करने पर आप सभी भी यही कहोगे कि वो स्वयंभू है, कभी नहीं जन्मा, सदैव से है वो। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को मंत्र भी कहते हैं। सृष्टि का जितना भी विज्ञान है, जिसके माध्यम से सृष्टि बनी है, छंद हैं, वो सब ईश्वर के ही हैं, उसे मंत्र कहते हैं। उसके मनन चिंतन से ही छंद उत्पन्न हुए हैं। जब सर्वव्यापक भगवान विष्णु, जिन्हें शिव आदि भी कहते हैं, जब वो योग निद्रा से जागे, फिर वो गंभीरता से विचार करने लगे। उन्होंने अव्यक्त के अक्षरों को जब देखा, तो तुरंत ही मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया, और मिलाने लगे तो पद बन गए, पदों से फिर मंत्र या छंद बन गए। इसीलिए उन्हें मंत्र भी कहते हैं। ईश्वर को सुतीर्थ भी कहते हैं, सुतीर्थ। ये पूरी सृष्टि के जितने भी बड़े बड़े सुपर क्लस्टर हैं, आकाश गंगाओं के गुच्छ हैं, समूह हैं, इन्हें तीर्थ कहते हैं। उनके बीच के बड़े बड़े ब्लैक होल आदि को, या कई कई ब्लैक होल के झुंडों को, जो अरबों अरबों गैलेक्सियों को चला रहे हैं, उन्हें कूप या ह्रद कहते हैं। इन सबको भी जो व्यवस्थित रूप से पूरे ब्रह्मांड के भी अंदर और बाहर से सामर्थ्यानुसार संचालित कर रहा है, इसीलिए उसे सुतीर्थ कहते हैं। व्यवस्थित रूप से इन तीर्थों को रोके हुए है मजबूती से। एक भी सृष्टि की कोई प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि अंदर व बाहर सब कुछ जो भी है ब्रह्मांड में, सब ईश्वर के अधीन है।
उसे धन्व भी कहते हैं। धन्व हम धनुष को बोलते हैं। धन्व का मतलब होता है जो किसी भी चीज को पकड़ता है, धारण करता है। धनुष तीरों को धारण करता है, इसीलिए उसे धन्व कहते हैं। स्पेस को, आकाश तत्व को भी धन्व कहते हैं। ब्लैक होल या बड़े बड़े गैलेक्सियों को भी धन्व कहते हैं। सूर्य को भी धन्व कहते हैं। बोलते हैं ना हम कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, सूर्य देवता भी युद्ध करते हैं। वो गायत्री, उसड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, यही 7 छंद उसके 7 घोड़े हैं। वो भी, उनके पास भी, सूर्य देवता के पास धनुष होता है। अब आप सभी को वैज्ञानिक रूप से ये भी समझ में आया होगा, सूर्य ने या इंद्र ने अर्जुन को धनुष दे दिया, वरुण देव ने दे दिया, अग्नि देवता ने कृष्ण को चक्र दे दिया। यही है इसका मतलब। तो सूर्य देव भी सृष्टि में, ये जो देवता सूर्य हैं अंतरिक्ष में प्रकाश देने वाले, इनके पास भी धनुष है। यानी सूक्ष्म कणों को वो पकड़े हुए हैं अपने सामर्थ्य से और छोड़ते हैं पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ तक कि आर्मी का जो टैंक होता है, जो मिसाइलों को छोड़ता है, वो टैंक भी धन्व है। तो सृष्टि में लाखों करोड़ों तत्वों को धन्व बोला जाता है, लेकिन सबसे सूक्ष्मता में जो सब कुछ पकड़े हुए है, जो सबको अंतिम निर्णायक रूप से धारण कर रहा है, वो धन्व है ईश्वर। वो जो ईश्वर है, सर्वव्यापक ब्रह्म या शिव है, उसे शुद्ध अद्वैत कहते हैं। वो पूरी तरह शुद्ध है। उसका जो फोर्स है, जब आप सभी देव आदि के बलों को अच्छी प्रकार से समझ लोगे, जो सैकड़ों प्रकार के फोर्स हैं वैदिक भौतिकी विज्ञान के, उसके बाद जब ईश्वर के फोर्स को बड़ी गंभीरता से ध्यान आदि के माध्यम से महसूस करोगे, जैसे ये दोनों हाथ, ये हमारे फोर्स हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरा फोर्स है ये। तो ये सृष्टि जो चल रही है, ग्रह तारे भाग रहे हैं, गैलेक्सियां चक्कर लगा रही हैं बड़ी स्पीड से, ब्लैक होल आदि पूरे गैलेक्सी को धारण किए हुए हैं, गैलेक्सियों के बड़े बड़े गुच्छ हैं, उनके समूह हैं, ये ईश्वर के फोर्स पर चल रहे हैं। तो ये जो फोर्स हैं वो पूरी तरह शुद्ध हैं। हमारा फोर्स शुद्ध नहीं है, ना तो हम शुद्ध हैं, ना तो हमारा शरीर शुद्ध है। लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ योगी इनको शुद्ध कर ले जाता है। इसीलिए ईश्वर को शुद्ध अद्वैत कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह प्योर है, वो शुद्ध है, वो अतीन्द्रिय है। उसे मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। मन के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया जरूर शुरू की जाती है, मनन चिंतन जरूर करेंगे, लेकिन साक्षात्कार निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा ही, और उससे आगे बढ़कर आत्मा द्वारा उसका साक्षात्कार किया जाता है। तो वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से भी परे है। केवल मन ही नहीं, आंखों से भी हम कभी नहीं देख पाएंगे, ये भी इंद्रिय है। कान के द्वारा कभी भी नहीं सुन पाएंगे ईश्वर की ध्वनि को या ईश्वर को। व्याख्या कोई करेगा जरूर सुनेंगे, लेकिन ईश्वर जो कार्य कर रहा है उसको हम कान के द्वारा नहीं जान पाएंगे, ना तो चख के जान पाएंगे। ना तो वो लाल है, ना तो वो पीला है, ना तो वो नीला है, ना तो वो चितकबरा है, ना तो वो गोरा है, ना तो वो काला है, ना तो वो हरा है, ना तो वो छोटा है, ना तो वो बड़ा है, ना तो वो मोटा है, ना तो वो ऊंचा है, ना तो वो नीचा है। उसका कोई भी रूप, रंग, आकार कुछ भी नहीं होता। वो अतीन्द्रिय है, वो ईश्वर यज्ञ है। पूरी सृष्टि में जितना भी सब कुछ जहाँ पर यजन हो रहा है, यज्ञ मतलब जो आपस में संघनन हुआ है, उसका यज्ञ अक्षरों से शुरू होता है। हम सभी पढ़ते हैं कि ये जो अलग अलग अक्षर हैं 64, व्याकरण में हम सभी को उच्चारण कराया सिखाया जाता है कि इससे हम व्याकरण को सरलता से पढ़ पाएंगे, संस्कृत को समझ पाएंगे। जबकि सृष्टि बनने की प्रक्रिया इन्हीं 64 अक्षरों से शुरू हुई थी। ईश्वर ने क, अ, म, य, इन्हीं को अलग अलग 7 ऋषि कहते हैं, 7 स्वरों को। और स्वरों और व्यंजन, जब तक स्वरों के साथ व्यंजन नहीं मिलेगा तब तक फोर्स की उत्पत्ति नहीं होती सृष्टि में। बल्कि यह फोर्स की उत्पत्ति के लिए व्यंजन का होना अनिवार्य। व्यंजन मतलब क, ख, ग। भले ही हम व्यंजन को बिना स्वरों के नहीं बोल सकते, अ, ई, ए ये आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन क बोलने के लिए अ बोलना पड़ेगा, की बोलने के लिए ई बोलना पड़ेगा। इसी को तो दक्ष कहते हैं, ये जो व्यंजनों का फोर्स है। ओम, अ, उ, म ये भी एकाक्षर है, लेकिन इसमें भी एक व्यंजन है। हालांकि इतना ध्यान रखना, ये जो हम अ लिखते हैं, अ ऐसे,
ये प्रतीक मात्र है और सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है हम लोगों का जो स्वर व्यंजन है 64 अक्षरों का, लेकिन फिर भी प्रतीक है जो कि प्राचीन वैज्ञानिक सामर्थ्यशाली ऋषियों की खोज है। इनकी ध्वनियां आपस में मिलती कैसे हैं, इसको महसूस कैसे किया जाएगा, इस सबको जो जान लेता है वो यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप को समझ पाता है कि ईश्वर यज्ञ कैसे है, छंदों का यजन कैसे करा देता है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन आदि छंदों के संघनन से कैसे बने हैं, स्पेस कैसे बना है, ये जो मेरा हाथ काम कर रहा है अगर स्पेस ना हो तो कोई फोर्स लग ही नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर यज्ञ है, वो ईश्वर कर्ता भी है, इसकी भी चर्चा हो गई। वो कर्म करता है, वो अकर्ता नहीं है। अकर्ता मतलब कर्मों का ऐसा कोई फल नहीं मिलता कि उसे दंड मिले, वो निर्लिप्त होकर कर्म करता है, लेकिन वो करता है। अगला, ईश्वर गुह्य है, वो कोई सामान्य नहीं है कि हर व्यक्ति उसको जान ले, देख ले, सुन ले, उस पर वैज्ञानिक रूप से चर्चा कर ले। ये विशिष्ट लोगों जिनके मन में ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप तत्वतः वो है क्या चीज, जैसे चीनी शक्कर दिख रहा है, मेरा शरीर दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, इसी प्रकार जो पदार्थ विदेशों आदि में होता है हम नहीं देख पाते, बेचैन हो जाते हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर को जानने के लिए बेचैन रहते हैं उनके लिए वो ईश्वर जानने योग्य होता है, इसीलिए उसे गुह्य कहते हैं। वो एक रहस्य है अपने आप में, द्वैत है वो। जिस प्रकार समुद्र और उसकी एक बूंद है, स्थूलता में देखें तो समुद्र अपने बूंद से मिल जाता है, वो एक हो जाता है, इसी को अद्वैत कहते हैं। लेकिन और सूक्ष्मता में जब वैज्ञानिक रूप से देखेंगे सूक्ष्मदर्शी आदि से, तो वो बूंद समुद्र का ही भाग है, लेकिन वो बूंद पूरी तरह समुद्र में ऐसा लगता है कि नहीं मिला हुआ है। इसी प्रकार हम सभी सूक्ष्म आत्माएं, जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक ब्रह्म शुद्ध चेतन पदार्थ है, उसी प्रकार उसी का एक बड़ा सूक्ष्म, जिसे उस सूक्ष्मता की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो सूक्ष्म अंश हम उसी के भाग हैं, उसी के पार्ट हैं। स्थूलता में देखें तो हम ईश्वर ही हैं, इसी को ब्रह्म बोला जाता है, लेकिन सूक्ष्मता में देखें तो हम जान रहे हैं किसको, ईश्वर को जान रहे हैं, तो जानने की वजह से हमारी भी सत्ता है, तो इसीलिए वो द्वैत है। आगे देखें तो वो सर्व है, अर्थात सब कुछ है, इसी को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि दो नहीं है सृष्टि में, अद्वैत जो दो नहीं है ऐसा नहीं, अद्वैत उसके समकक्ष, उसके समान, उसके जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, इसीलिए उसे अद्वैत या सर्व कहते हैं। सब कुछ वही है। सृष्टि में जितने प्रकार के फोर्स है, हमारा शरीर क्योंकि बल आदि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां ईश्वर ना हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां उसका फोर्स ना लग रहा हो, वो देव पर नियंत्रण आदि ना हो, इसीलिए उसे कहते हैं कि वही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि केवल वही है, जैसे हम हैं तो हमारे अंदर वही होने से हम ही वही बन गए, इसी को सर्व बोल देते हैं। उसे वंश कहते हैं, वंश, सारे वंश, जाति, धर्म, ज्ञान विज्ञान सबकी उत्पत्ति उसी से हुई है। मनु आदि जितने भी लोग हैं उसी के वंशज हैं, और उन मनु आदि की वजह से हम मानव कहे जाते हैं, तो हम मनु के वंशज हैं, और मनु या ऋषि मुनि आदि वो ईश्वर के वंशज हैं, इसीलिए उसे वंश कहते हैं। वो परिधि है, इसीलिए ईश्वर को परिधि कहते हैं, क्योंकि आप सूक्ष्मता में चाहे जितना दूर चले जाओ, ये भी अनुसंधान का विषय है। ये जो 100% ब्रह्मांड बताया गया है, इसका अध्ययन करने पर, अंत में जाने पर महत तत्व की सीमा जहां पर समाप्त होगी, वहां पर आप सभी अव्यक्त प्रकृति को देखोगे। अव्यक्त प्रकृति के बाद वहां से एक परिधि शुरू हो जाती है, वो पूरे सृष्टि को घेरे हुए है चारों तरफ से, लेकिन उसका कोई सीमा नहीं है। इस पर भी गंभीरता से हम सभी को वैज्ञानिक रूप से विचार करना है कि अच्छी बात है, ब्रह्मांड का पूरा पता चल गया। अव्यक्त प्रकृति की भी एक सीमा हो सकती है, हम ना जानते हो, लेकिन ईश्वर जानता है। लेकिन ईश्वर की क्या सीमा है,
कहीं ना कहीं तो उसकी सीमा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो कैसा भी तत्व हो, एक स्थान पर जाकर कहीं ना कहीं उसे खत्म तो होना ही चाहिए। यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी तो उसी का अंश है। हम बता रहे हैं कि इतना छोटा है, आकार भले ही नहीं बताया जा सकता, लेकिन बोल तो रहे हैं ना कि बड़ा सूक्ष्म है, नहीं जानते कितना है लेकिन सूक्ष्म है। ये उसका आकार बता दिया, संरचना नहीं बता पाए कि गोल है, कैसा है, हरा है, नीला है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र में उसे सीमित कर दिया। लेकिन ईश्वर कहाँ तक होगा, और ईश्वर जहां तक है, क्या वो खुद को जानता है? और अगर खुद को वो जानता है तो ध्यान करने वाले ऋषि भी उसके बारे में बता सकते थे। ऐसे ही वैज्ञानिक रूप से उसे अच्छी प्रकार खोजा जाता है, जिसकी वजह से उसे परिधि बोलते हैं। वो ईश्वर व्रत है। व्रत, हम सभी व्रत के नाम पर भूखा रहते हैं, शरीर को शुद्ध आदि करते हैं, लेकिन व्रत के वैज्ञानिक स्वरूप को गंभीरता से देखें तो आप सभी जानते हो 10 यम थे, 10 नियम बताया था, और 10 नियम में 20वां था व्रत। जो चारों वेदों के वैज्ञानिक रूप को अच्छी प्रकार समझ ले, उनके वैज्ञानिक अर्थों को सब कुछ जान ले, फिर वो व्रत करता है कि अब मुझे सिद्धियों आदि को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब मुझे सृष्टि के ये जो 5 महाभूत हैं, ये बने कैसे हैं, क्या इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्या दिव्यास्त्र आदि बनाए जा सकते हैं, इस पर काम करना होता है। तो हम जो संकल्प लेकर बैठ जाते हैं, हम ये कार्य कर ही डालेंगे। इसे ही वैज्ञानिक रूप से व्रत कहते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, योगेश्वर है, सब कुछ जानता है। तो योग निद्रा से जागने के बाद वो संकल्प लेता है, वो तुरंत व्रत ले लेता है कि इतनी सृष्टि ऐसे ऐसे बना डालनी है आत्माओं के लिए। आप सभी वैज्ञानिक रूप से खोजिए। अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि प्रकृति की सीमा यहाँ तक है और सृष्टि यहाँ तक बनी है और ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, तो जो ये प्रकृति है, क्या अगली बार जो सृष्टि बनेगी यहाँ तक बनेगी? उससे अगली बार क्या पूरी प्रकृति ले देकर सृष्टि बनेगी? क्या अगली बार और सृष्टि कम बनेगी, या फिर जीवात्माओं की संख्या के अनुसार सृष्टि बनती है? इन सब की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, इन सबको महसूस कीजिए। बड़ा ही गंभीर विज्ञान है, वो व्रत है। इसी तरह ईश्वर को विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। विशिष्ट अद्वैत, अव्यक्त प्रकृति, आत्मा और ईश्वर, तीनों को तो अलग अलग बताया गया है, लेकिन इन सब में वो विशिष्ट है, अविभाज्य है, उन सब से जुड़ा हुआ भी है वो, इसीलिए उसे विशिष्ट कहते हैं। वो अक्षर है। जितने भी अक्षर आदि बताएं, ये तो उनके वाइब्रेशन और यजन के वैज्ञानिक स्वरूप की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर फोर्स, बल, सामर्थ्य आदि की उत्पत्ति ईश्वर की ही देन है, उसी का सारा फोर्स है। उस स्तर पर, अक्षरों के वाइब्रेशन के स्तर पर तो कोई देव पदार्थ भी नहीं रहते। तो इसीलिए इन सब का फोर्स ईश्वर का फोर्स है, जिसकी वजह से इन सभी को अक्षर कहते हैं। ईश्वर का फोर्स इसीलिए भी है क्योंकि अक्षरों का कभी नाश नहीं होता। अक्षर का मतलब ही होता है न शरति इति अक्षरा। वो ईश्वर क्षेत्रज्ञ है, प्रभव है, सृष्टि के रूप में वही उत्पन्न हुआ है और अपने आप को, इस सृष्टि को पूरी तरह जानता है। ईश्वर अग्राह्य है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी से ग्रहण नहीं किया जा सकता। नास्तिक ईश्वर पर किसी भी जन्म में विश्वास नहीं कर सकता, कितनी भी बेहतर से बेहतर तकनीक आ जाए। अभी तक तो हम डार्क मैटर आदि को भी डिटेक्ट करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, जो कि प्राचीन वैज्ञानिकों के लिए सामान्य बातें हुआ करती थी। इससे भी कई स्टेप और सूक्ष्म है ईश्वर, ना तो उसमें कोई रंग है। हम डिटेक्ट किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे ही करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा महसूस उसे ही कर पाते हैं जिसमें चार्ज होता है, जिसमें मास होता है, जिसका अपना कलर होता है। ईश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी इसे गंभीरता से नहीं समझ पाए तो थोड़ा मैं सरल करता हूँ। किसी भी टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी विकसित हो, हम वही जान सकते हैं जिसका आकार होता है, क्योंकि किसी का प्रभाव भले ही कितना सूक्ष्म हो, उसे महसूस किया जाएगा उसके आकार की वजह से, लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं है। आगे ईश्वर के सम्मान के लिए 3 शब्द लिए हैं मैंने। लोकाध्यक्ष है वो सूर्य अध्यक्ष है, वो धर्म अध्यक्ष है। अध्यक्ष क्या है? जैसे अलग अलग सेनाएं हैं हिंदुओं की, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनके प्रदेश राज्य स्तर के अध्यक्ष होते हैं,
उनके जिला अध्यक्ष भी होते हैं। तो इसीलिए 3 शब्द लिए हैं। ईश्वर लोकाध्यक्ष है, ईश्वर सूर अध्यक्ष है, ईश्वर धर्म अध्यक्ष है। ये जो सुपर क्लस्टरों या तीर्थों वाला समूचा ब्रह्मांड है, इसका ईश्वर अध्यक्ष है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लोकाध्यक्ष। इसी प्रकार इस लोक समूचे ब्रह्मांड का ईश्वर अध्यक्ष है और सारे देवता आदि उसके राज्य स्तर के अध्यक्ष हैं, जो गैलेक्सी आदि को नियंत्रण किए हुए हैं। जिला स्तर के अध्यक्ष भी हैं। तो सुर अध्यक्ष, लोक अध्यक्ष भी है, देवताओं का भी वो अध्यक्ष है, और धर्म अध्यक्ष, सनातन धर्म अगर वो हमेशा से है, इसी को सनातन कहते हैं, इसीलिए वो धर्म अध्यक्ष है। सनातन धर्म का, सृष्टि में जो सनातन धर्म चल रहा है, धर्म जो धारण कर रहे हैं, विद्युत आदि जो धारण कर रहे हैं, सबकी रक्षा करने से उसे धर्म अध्यक्ष कहते हैं। पूरी सृष्टि का जो स्वाभाविक धर्म है, सूर्य आदि का प्रकाश देना, सबके लिए वो जिम्मेदार है, इसीलिए उसे धर्म अध्यक्ष कहते हैं। तो 3 शब्द याद कर लीजिएगा, लोक अध्यक्ष, सुर अध्यक्ष, धर्म अध्यक्ष। आगे देखें तो ईश्वर धाम है, पूरी सृष्टि का वो आश्रय है। धाम कहते हैं जो हमें आश्रय देता है, जिस पर हम अपनी आधारशिला रखते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो ये पूरी सृष्टि का धाम है ईश्वर, सब कुछ उसी में जाके विलीन हो जाते हैं। ईश्वर त्रैत है, इस सृष्टि में आत्मा भी है, हमारे शरीर से आत्मा बोल रही है, अव्यक्त प्रकृति भी है जिसे माया भी कहते हैं, और सूक्ष्मता में ईश्वर भी है। लेकिन तीनों की शक्ति उसी के अंदर समाहित है। हमारी आत्माएं उसी का सूक्ष्म अंश है, ये प्रकृति उसी का शरीर है, जिसके माध्यम से हम सृष्टि को जानकर मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अव्यक्त प्रकृति को अधीन करके, इस माया को अपने अधीन करके ईश्वर समूची सृष्टि का रचना करता है, यानी खुद को ही 3 भागों में विभक्त कर लेता है। इसी वजह से उसे त्रैत भी कहते हैं। वो ईश्वर वराह है, वर आह या अहन, यानी वो दिन को चुनता है। दिन मतलब देवता, रात्रि मतलब असुर तत्व। तो वो देवों का पक्ष लेता है, सृष्टि बनाते हुए, दुष्टों से असुरों से लड़ते हुए वो हमेशा योगियों आदि का पक्ष लेता है, और सृष्टि में देव पदार्थों का पक्ष लेता है, इसीलिए उसे वराह कहते हैं। वराह सूर्यो अपि वराह उच्यते, सूर्य के माध्यम से पूरी सृष्टि बना देता है, इसीलिए भी उसे वराह कहते हैं। वो ईश्वर सर्ग है, यानी सृष्टि रूप में वही उत्पन्न होता है, पूरी सृष्टि को उसी ने अव्यक्त से बना डाला। वो निमिष है, अर्थात योग निद्रा में हमेशा लेटा रहता है। सृष्टि बनाते समय योग निद्रा से जागृत होता है, न कि वो सोता है। वो कभी नहीं सोता, वो योग निद्रा से ही जागृत होकर सृष्टि बनाता है, इसीलिए निमिष कहते हैं। अदृश्य, वो कभी भी देखा नहीं जा सकता। पूरी सृष्टि के किसी भी पदार्थ को, यहाँ तक कि मन बुद्धि भी आपके समझ में अच्छी प्रकार आ जाता है, लेकिन वो ईश्वर दिखेगा ही नहीं आप सभी को। अदृश्य, जो दृश्य ना हो, दिखाई ना दे, ऐसा है वो। ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना में अगली तात्विक व्याख्या है कि वो संपूर्ण है। एक होता है पर, एक होता है परार्ध। आप सभी जानते हो ब्रह्म की, उस ईश्वर की 100 वर्ष आयु होती है। इसका मतलब है कि 100 वर्ष तक योग निद्रा में रहता है, फिर 100 वर्ष तक सृष्टि बनाता है। तो परार्ध, उसका दूसरा परार्ध चल रहा है, 51वां सर्ग व कल्प। पर अर्ध, पर मतलब पूरी सृष्टि संपूर्ण, लेकिन परार्ध, पर अर्ध, उस संपूर्ण का जो अर्ध है, आधा है, वही परार्ध है। इसी तरह वो ईश्वर धर्म है, धर्म में सदैव स्थित रहता है। धर्म का मतलब ही यम और नियम होता है। तो पूरी सृष्टि में यम नियम चल रहा है, योग चल रहा है, और वो उससे युक्त है। वो ईश्वर ज्ञान है, अर्थात सब कुछ जानता है। ज्ञान भी बताया ना, आध्यात्मिक फोर्स या आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वही ज्ञान है। जिस प्रकार मैं 1 घंटे लगभग हो गए तब से मैं बोलता रहा हूँ,
ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा कर रहा हूँ। किसके माध्यम से? मैं अपने आत्मा के ज्ञान के माध्यम से कर रहा हूँ। अगर आत्मा में ज्ञान नहीं होता तो भी मैं किसी पागल की तरह, मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता, या फिर सोने वाले लोगों की तरह सो रहा होता, या फिर आराम कर रहा होता, या फिर दूसरे प्रकार के काम कर रहा होता। लेकिन आत्मा के ज्ञान की वजह से मैं व्याख्या कर पा रहा हूँ। अब इस व्याख्या को सुनकर आप लोग भी अनुभव करोगे, जीवन में आचरण करोगे और सीखने समझने का प्रयास करोगे, फिर उस माध्यम से समाज में उतरकर काम करोगे। तो ये ज्ञान से हुआ कार्य है। इसी प्रकार समूचे ज्ञान से ये सृष्टि बनी है, इसलिए ईश्वर को ज्ञान कहते हैं। ईश्वर को वैराग्य कहते हैं, क्योंकि वो वैराग्य की पराकाष्ठा चरम सीमा पर है। जो व्यक्ति बहुत दृढ़ता से, गंभीर रूप से इस सृष्टि को जानना चाहता है, जैसे आम है, आम या केले के फल में कितने प्रकार के छंद होते हैं, उसके मीठापन, उसके स्वाद को ये छंद कैसे बनाते हैं, स्वाद की उत्पत्ति किस छंद से कैसे होती है, इन सबको अगर आपको बहुत विशेष रूप से जानना हो, ये मेरे जीवन का अनुभव है। इन सबको ग्रह तारे गैलेक्सियां बनती कैसे हैं, कौन कौन से छंद प्रकाश बना देते हैं, कौन कौन से छंद जब भ्रष्ट हो जाते हैं टूट फूट कर डार्क मैटर में बदल जाते हैं, इन सबको जानने के लिए वैराग्यवान बनना पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, मन बुद्धि आदि का निरोध करके, उनके संस्कारों को रोककर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा पूरे समूचे सृष्टि के सूक्ष्म से स्थूल सब पदार्थों को जान लिया जाता है। और वैराग्य के बाद वो ऐश्वर्य है। हर एक राजर्षि के लिए 4 सिद्धांत होते हैं, 4 चीजें जिसके पास होती हैं वही राजर्षि कहलाने योग्य है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और चौथा ऐश्वर्य है। समूचे सृष्टि का ऐश्वर्य जो मानधाता के पास हुआ करता था, जो भगवान सहस्रार्जुन के पास था। ये धरती उन लोगों की राजधानी थी और ये समूचा 100% ब्रह्मांड तीर्थों वाला, ये उनका साम्राज्य हुआ करता था। यही कारण है कि राम, कृष्ण, सहस्रार्जुन, मानधाता, इन सबको उस सर्वव्यापक विष्णु का अवतार अंश कहा गया। विशेष रूप से है तो सभी, लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से कहा गया है, क्योंकि जिस सृष्टि का मालिक ईश्वर है, इस सृष्टि के मालिक ये लोग होते थे। इस सृष्टि में हर एक योगी 2 प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक तो समूचे सृष्टि को जीतकर, इस समूचे पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ आदि के माध्यम से जब उसे लगेगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, धन संपत्ति सब कुछ अब मेरा ही है, वहां से वो विरक्त हो जाता है, तब जाके मोक्ष होता है। दूसरा, जो ज्ञान विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि होते हैं, वो बिना जीते ही ज्ञान के माध्यम से वो सामर्थ्य, वो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो 2 प्रकार से मोक्ष या मुक्ति संभव है। ऐश्वर्य की एक और तात्विक व्याख्या है अणिमा आदि सिद्धियां। वह ऋषि मुनि योगी शरीर को सूक्ष्म बना लेना, बड़ा बना लेना, पूरे सृष्टि का उपयोग योग के द्वारा करके फिर वो भी विरक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इन चारों चीजों से, तो ईश्वर को इन चारों नामों से जाना जाता है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इसी तरह वो द्वैताद्वैत है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है। शुरू में ही इसकी व्याख्या कर दिया। समुद्र का पानी, उसकी एक बूंद लो और उस पर फेंको, ऐसा लगेगा कि ये तो उसी की बूंद है, एक है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से अगर उस बूंद के पीछे सूक्ष्मदर्शी लगा दो तो समुद्र में जहां जहां वो बूंद जाएगा आपको स्पष्टता जाता हुआ दिखेगा और समुद्र से अलग दिखाई देगा। इसीलिए उसे द्वैताद्वैत कहते हैं। द्वैत भी है, अद्वैत भी है। ईश्वर की अगली वैज्ञानिक और गजब की व्याख्या है कि वो सूक्ष्म है। इसको भी हम सभी को बड़े वैज्ञानिकता से और गंभीर रूप से विचार करना है। सूक्ष्म मॉलिक्यूल से सूक्ष्म आयन एटम, उससे सूक्ष्म पार्टिकल, फिर वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, फिर स्पेस, फिर मनस्तत्व या अलग अलग सूक्ष्म प्राण, देवादि पदार्थ, उससे भी सूक्ष्म अक्षर, महाभ्यर्थियां, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति, उससे भी सूक्ष्म हम जो अंश हैं। ईश्वर हमारे अंश को भी धारण किया हुआ है, भले ही हम उसके अंश हैं, तो शुद्ध चेतन को भी धारण किया हुआ है, लेकिन हमारी सूक्ष्म आत्मा से भी जो सूक्ष्म है और जिसकी सूक्ष्मता का कोई अंत नहीं है, वो है ईश्वर। लेकिन यहां पर एक वैज्ञानिक प्रश्न उठाओ, कहीं तो उसकी सूक्ष्मता खत्म होनी चाहिए।
और उसकी सूक्ष्मता जहां पर खत्म होगी, ईश्वर की सूक्ष्मता, उसके बाद क्या होगा? क्या सूक्ष्मता में भी वो अनंत है? अनंत का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड तो सीमित है, अव्यक्त भी कहीं ना कहीं ईश्वर के आगे सीमित है। हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने से, क्योंकि हम इतने बड़े तो हैं नहीं, हम बड़े छोटे हैं सूक्ष्म में, तो हमारा भी एक पता चल गया कि हम सूक्ष्म हैं, हम विस्तृत नहीं हैं। इसी तरह ईश्वर तो सर्वव्यापक सर्वत्र है, लेकिन सूक्ष्मता में वो कितना छोटा होगा, कितना सूक्ष्म होगा? क्या कहीं पर उसकी परिधि या सीमा आ सकती है? और उसके बाद क्या होगा? खाली स्थान? नहीं। अंततः पता चलेगा वैज्ञानिक रूप से महसूस करते हुए, मन को विवश कर दो उसे जानने के लिए, तब समझ में आएगा। आपको अनंत वैराग्य हो जाएगा ऐसा सोचते सोचते। इतना गजब का ये वैज्ञानिक स्वरूप है ईश्वर का, तत्व का। वो ईश्वर वृक्ष है। वृक्ष में आप सभी देखते हो पत्ते होते हैं, तने होते हैं, शाखा प्रशाखा होती है, जड़ें होती हैं। अगर समूचे ब्रह्मांड को आप सभी देखो, एक क्लस्टर यहाँ, एक क्लस्टर यहाँ, एक ब्लैक होल यहाँ, एक हृदय यहाँ, सब कुछ देखोगे तो ऐसा नहीं पाओगे कि बड़ा ये तो व्यवस्थित है, गजब का गोल है, चौकोर है, ऐसा नहीं। आपको एक पूरा वृक्ष दिखेगा ब्रह्मांड। तो ईश्वर वृक्ष है, गैलेक्सियां उसके तना शाखे हैं, एक एक सौरमंडल उसके एक एक पत्ते हैं, इसीलिए ईश्वर को वृक्ष कहते हैं। वो महाहृद है, अर्थात केवल ब्लैक होल गैलेक्सियों के केंद्र में ही नहीं होते, कई कई गैलेक्सियों को घुमाने वाले ब्लैक होल होते हैं। ऐसे ऐसे समुद्र या अंतरिक्ष के क्षेत्र है जहां दो दो चार चार ब्लैक होल अरबों अरबों गैलेक्सियों को घुमा रहे हैं, जिन्हें एक एक को वहां पर उस पूरे क्षेत्र को महाहृद कहते हैं, क्योंकि उनके सूक्ष्मता में ही ईश्वर का बल लगा हुआ है। ईश्वर महाहृद है, वो हृदयों का हृद है, वो क्लस्टरों का क्लस्टर है, गैलेक्सियों का गैलेक्सी है, ब्रह्मांडों का भी नेता है वो। और इन सबसे भी बढ़कर ईश्वर दुर्गम है, दुर्गम है वो इतना सरल नहीं है। हम सभी को ऐसा नहीं करना है कि कुछ जानते भी ना हो और आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाएं, बस मन शांत हो गया, मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है वो। अक्षरों के माध्यम से, अक्षर तत्वता है क्या? क्या हम उन्हें पकड़ सकते हैं? क्या हम उन्हें कंडेंस करके सघन करके नई धातु बना सकते हैं? क्या हम पंच महाभूतों को योग दर्शन के सिद्धियों में बताए गए वैज्ञानिकता के अनुसार रच सकते हैं? महाभूतों को उन पर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम विद्युत, इंद्र, वरुण आदि के फोर्स को महसूस कर सकते हैं? क्या हम असुर पदार्थों को जान सकते हैं? क्या हम ग्रहों, तारों, गैलेक्सियों सहित समूचे ब्रह्मांड को देख सकते हैं? क्या हम ध्यान में समूचे सृष्टि को जान सकते हैं? इन सब के माध्यम से क्या हम छंदों की सूक्ष्मता पता लगा सकते हैं? आंखों पर जो फोटान आदि कण आया, इसमें कितने प्रकार के छंद कैसे होते हैं, महत्व तत्व की क्या भूमिका है, इन सबको अच्छी प्रकार जानते हुए तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं ईश्वर के साक्षात्कार में। जिस प्रकार हम खाने के लिए पैसा कमाते हैं, विवाह आदि करते हैं, खेती करते हैं, अपने अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं और बहुत सीरियस होकर, उससे भी हजारों गुना सीरियस होकर ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है ना कि कोई एकाध होता है जो बहुत गंभीरता से इसे जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक वैज्ञानिक सत्य है, वो ईश्वर अगम है, उस पर किसी का कोई वश, कोई नियंत्रण नहीं है, वो मंत्रातीत है, मंत्रों से भी परे है। ये जो अक्षरों और मंत्रों की चर्चा कर रहा हूं, इनसे भी सूक्ष्म है, इनसे भी परे है वो। तो सोचो, वैदिक मंत्र जिसके माध्यम से आपने पूरे समूचे ब्रह्मांड को जान लिया, उसके बाद की सत्ता है ईश्वर। और ईश्वर की जो वैज्ञानिक संरचना में अंतिम व्याख्या करने वाला शब्द है वो है अधाता। ईश्वर को किसी ने भी धारण नहीं किया हुआ है। इस पर आप सभी को विचार करना है कि स्थूलता में देखें तो क्षेत्रफल में कहां तक होगा वो, इस पर विचार करना। सूक्ष्मता में कहां तक होगा वो। धारण कौन करता है? जो सबसे सूक्ष्म होता है। हमारे शरीर को 5 महाभूत धारण करते हैं। इन 5 महाभूतों को देवता धारण करते हैं, देवताओं को ऋषि या स्वर व्यंजन धारण करते हैं, और उसको भी ईश्वर धारण करता है। ईश्वर को भी तो कोई धारण करने वाला होना चाहिए।
गंभीरता से वैज्ञानिक रूप से विचार करना है, क्योंकि ईश्वर एक वैज्ञानिक सत्य है। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार आप सभी इसको समझोगे, आधुनिक विज्ञान को भी सीखोगे और वैदिक विज्ञान को भी अच्छे से पढ़ोगे। इन सबको मेल जोल कराकर एक व्यवस्थित लक्ष्य बनाओगे और अच्छी प्रकार से ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप को समझने का प्रयास करोगे। पीछे जो 2-3 वीडियो विस्तृत रूप से बनाई है उसको भी देखोगे। जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।